बॉन्डिंग फिजिकल में सबके अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैम कहेगी कि क्या उठा लो, केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक में मैम क्या कहेगी, क्या उठा लो, हाइड्रोकार्बन। और जो आपका इनऑर्गेनिक में मैम कहेगी रेड उठा लो, क्या उठा लो, रेडॉक्स। रेडॉक्स का आप टेस्ट दे चुके हो, वन शॉट हम रिलीज कर चुके हैं, आप देख चुके हो। ठीक, लगभग देखा जाए तो कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आती है, कुछ ऐसे हैं जिनको केमिकल बॉन्डिंग भूल गए हो या नहीं आता होगा, क्योंकि हमें ये 3 चैप्टर में अपनी दम लगानी पड़ेगी, क्योंकि 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा सा बढ़िया सा पेज लगाओ, पूरा पढ़ाऊंगी तो मैं ही, बोलूंगी मैं, समझाऊंगी मैं, सारा काम मेरा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव काम तुमसे कराऊंगी मैं। तो आप अपने रजिस्टर का मिडिल शीट खोल लो, निकालना नहीं मिडिल शीट वाला पेज पे आ जाओ या बिल्कुल पीछे आ जाओ, रजिस्टर के पीछे आ जाओ, बिल्कुल पीछे या मिडिल शीट पे। बस थर्मोडायनामिक, गैस स्टेट, और आपका क्या बचा, हाइड्रोकार्बन। तभी तो हम कह रहे थे सिलेबस तो ऑन टाइम चली रहा है अपना, और हाइड्रोकार्बन तो हम खींचेंगे जानबूझ के, वरना 15 जनवरी को सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोकार्बन हम जानबूझ के खींचेंगे 12th को घुसाने के लिए, 12th के टॉपिक को अच्छा करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। बीच बीच में टेस्ट भी लेते जाएंगे, कुछ चैप्टर्स के बताते जाएंगे, तो इसीलिए सिलेबस ऑन टाइम। हमने पहले ही कहा था कि आप आए कितने भी लेट हो, लेकिन हमारा मोड ऑफ टीचिंग जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है हमारा सिलेबस कब वाइंड अप होगा। 15 जनवरी हमने बहुत पहले आपको बोल दिया था कि 15 जनवरी सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर हम रिवीजन सीरीज को आपको उठा लेंगे कि आप रिवीजन करिएगा। और हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे होगा क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हमें रिलीज करनी है। हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे ही आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा, हम जैसे ही हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आपका क्लास 11th का बैच ऑफ कर देंगे। क्लास 11th का बैच ऑफ करने के बाद अब जो बच्चे इनरोल्ड होते जा रहे हैं वहां पे, अब आप कहोगे कि मैम वो क्या करेंगे, वो करेंगे मुश्किल से 5 या 6 दिन की छुट्टी उनको मिलेगी, काहे की वो भी वो जो स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे फैंटम वाले एग्जाम तो होंगे ना सबरे स्कूलों में, तो किसी बच्चों के लास्ट ऑफ फरवरी में होंगे, किसी के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होंगे, तो उस टाइम पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। रेस्ट पूरा टाइम मैंने कितने दिन का, मैंने मैम को बताया भी था कि बच्चों को बताएं, मुझे नहीं मालूम कि तुमको बताया गया है कि नहीं बताया गया, यहां लिखती हूँ 45 डेज बिफोर बिफोर क्लास 12th, क्योंकि झांसी में जब कोई नहीं करता ये मुझे पता है। झांसी में अगर आज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्कूल में हम जाते हैं, कोई पेरेंट आता है, हम कहीं जाते हैं, रिसेप्शन में गए, कहीं पार्टी में गए, तो आई फील सो हैप्पी। मतलब बीआईटी में मेरी बेटी पढ़ रही है, बट बीआईटी वालों ने कभी मेरा नाम नहीं देखा, मतलब चेहरा नहीं देखा, लेकिन कृतिका को पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं, इंटरनल मार्क्स, रोज खुश हो रही है, आजकल प्रैक्टिकल चल रहा है उनके, कि मम्मी क्या बताएं, कभी आए तो ये वाले सर आते हैं, कहीं वो वाले सर आते हैं, वो सब जानते ही हैं आपको, एवरीबडी नोज यू, और आपकी वजह से सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं कहीं आपने मेरा नाम रिवील तो किया ही हुआ है, होर्डिंग्स लगी हैं मेरी, तो मेरे को इतना नाम से वो चीजें मिल रही हैं। तो ये इसीलिए होता है कि एवरी ईयर क्लास 12th के लिए स्पेशली, जो 11th से 12th में बच्चे मूव ऑन होते हैं, उनके लिए स्पेशली हम अपना जी जान लगा देते हैं उनके रिजल्ट के लिए, कि नहीं इन बच्चों को किसी भी तरीके से यहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए, कंफर्ट जोन मिलनी चाहिए, और इनका मेरे साथ किसी के साथ बॉन्ड बने ना बने, आई डोंट केयर प्रगति क्या बोलती है, पूजा मैम कितना हार्श होती है, किसने क्या बोला क्या हुआ, नथिंग, सिर्फ ये कि जो तुम्हारा कंसर्न टीचर है उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड कितना अच्छा है, आप कितना ट्रस्ट करते हो उस टीचर के ऊपर, कि हाँ ये टीचर, और मेरे ऊपर तुम्हारा ट्रस्ट करना लाजमी है। उसका रीजन, क्योंकि हम हर साल कुछ इनोवेटिव नई चीज लेके आते हैं, हर साल। अब आज जो वीडियो यूट्यूब पर रिलीज होगी उसे देख लेना, कल जो यूट्यूब पर रिलीज होगी आप उसे देख लेना, मतलब हम कंटिन्यू बैच ले रहे हैं, कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर मतलब होता बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन हम इतना प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं कि नो डाउट अब तो मेरे कानों में बातें आने लगी हैं, आने लगी है, अच्छा लगता है सुन के कि भाई साहब टाइम कहाँ से लाती है लेडी यार, मैनेज कैसे करती है यार, फैमिली कैसे मैनेज करती है, वो तक मतलब कॉन्फिडेंस देखो, ऐसा लग रहा है ये सालों से पढ़ा रही है यूट्यूब पर, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई कपकपाहट नहीं, बिल्कुल फ्लोइस टीचिंग, एकदम बढ़िया बच्चों के साथ बॉन्ड बना के पढ़ाना, तो वो हमारा ऑलरेडी हमें नाम मिल रहा है ना। तो याद रखना ये चीज, अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ये क्लास मिलेगी जैसे ही हाइड्रोकार्बन कवर हो जाएगा,
11th बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके लिए डाउट क्लास खुली रहेगी। जब भी आना हो तो मैम से टाइम लो कि मैम इस टाइम पर फ्री है क्या, मुझे क्लास 11 के इस टॉपिक में डाउट है, आई एम रेडी फॉर दिस। लेकिन अगर आप यहाँ एनरोल्ड हो गए हो, रजिस्टर्ड हो गए हो, तो आपकी छुट्टी मेरे अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम जो होंगे वो हमें मैनेज करने हैं, वो हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है 45 दिनों में नीट और जेई वाले बच्चे क्रैक करते हैं एग्जाम, अगर वो बहुत बढ़िया तरीके से पोटेंशियल पढ़ाई कर लें तो। हमें तो तुम्हारा 12th का सिर्फ फाउंडेशन बनाना है। क्या बनाना है हमें? सिर्फ क्लास 12th की भूमिका, फाउंडेशन, कि तुम इसको हटा दो, बस खत्म। ये मेरा ड्रीम है। इसे निकाल के बाहर फेंक दो इस बच्चे को। ये कल आ रहा है, मतलब कल क्या, कल न्यू ईयर है तो मैंने बुला लिया इसको। कल ऋषभ आ रहा है। मैंने कल एक रील डाली थी, शायद तुम में से किसी ने वहां स्टेटस देखा हो, तो मैंने ऐसे कहा था ब्लॉगिंग करते हुए, क्या तुम लोग इसको हटवा दोगे क्या? नए साल पे मेरा यहाँ पर नया सेंचुरी वाले बच्चे आएंगे, ऐसा बोला था मैंने। तो उस पे वो बच्चा झांसी आया हुआ है ऋषभ, तो गुड़गांव में है। तो उसने जब कमेंट किया कि मैम मेरा टैग अभी तक कोई पार नहीं कर पाया। हमने कहा हाँ बात तो सही है यार ऋषभ, हाउ आर यू? तो ले क्या है मैम, आई एम इन झांसी, आई वांट टू मीट यू। मैंने कल नया साल है, आ जा भाई, आ जा, तू कल आ जा मिलने मेरे से। ठीक है मैम, टाइम बताइए। मैंने कहा 6 PM आना, हम लोग बैठेंगे, पार्टी करके तुम्हें कुछ खिलाएंगे क्योंकि तुम हमारे टॉपर हो। तो लाइक दिस बच्चे कनेक्ट रहते हैं, और सालों पहले, सालों से कनेक्ट, और जाने कितने सालों के मैसेजेस आते हैं। बहुत बहुत सारे फ्लैक्स यहाँ चेंज हो गए। जो बच्चे आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनमें से आप भी एक बन सकते हो अगर तुमने 12th क्लास में मेहनत करी। कितने महीने करनी है यार? 10 महीने, एक साल करनी नहीं, 10 महीने। मतलब 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है, पता होगा आपको, पता होगा फॉर्मेशन में। हम 9 महीने में तुम्हें इस लायक बना देंगे। आप इस लायक बन जाओगे 9 महीने के अंदर कि हाँ तुम्हारे इतने नंबर आ जाए, और तुम नंबर ले आओ अपने। भैया हमारे अकॉर्डिंग बैठोगे, क्योंकि आज में क्लास में शांति बहुत चाहिए। तो बेटा इधर आओ, विकास और तुम हर्ष इधर आओ, इधर आओ, चलो। आज मेरा हिमांशु बाबा एब्सेंट है, यहाँ बैठो, बिल्कुल इधर हो जाओ, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, कुछ काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उठाओ केमिकल बॉन्डिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन उठाऊं तो तुम्हें स्लाइड पर क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओ। स्लाइड पर क्या दिख रहा है? स्लाइड पर ये दिख रहा है केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। पहले तो ये पढ़ो, क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग। लिखा है स्लाइड में, लिखा है दो एटम के बीच में फ्रेंडशिप। तो अब आपको हिंदी में, इंग्लिश में, हमने तो हिंदी में बता दिया, आप हिंदी से पढ़ो। इट इज द फोर्स विच क्या करता है, होल्ड टू और मोर देन टू एटम टुगेदर। क्या मतलब? दो दोस्तों को बांधने वाली डोरी, फ्रेंडशिप। सही बोला था कि नहीं बोला था? चलो, अब ये डिपेंड करती है, कई लालची फ्रेंडशिप होती है कि जब तक इससे काम बन रहा है तब तक तू मेरा दोस्त है, तो जो तेरा काम खत्म तो दोस्ती खत्म। एक होता है केयरिंग और शेयरिंग वाली दोस्ती, जिसको केमिकल बॉन्डिंग में सबसे बड़ा नाम दिया गया है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। वो शेयरिंग से बनता है। एक बनता है अंबानी वाला बॉन्ड। व्हाट इज अंबानी वाला बॉन्ड? अंबानी वाला बॉन्ड बनता है लोन पेयर की शेयरिंग से। भाई वो अंबानी आदमी है जो सोच लेगा अरे मैं अंबानी हूं, मेरे पास लोन पेयर है, आई कैन शेयर द लोन पेयर एंड क्रिएट द न्यू बॉन्ड दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड ऑल्सो। कौन सा बॉन्ड? डेटिव। तो पहला वाला बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है बेटा? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन था 3 4 5 6 7, इसने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। अगर क्लोरीन के पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। बताओ मैंने स्पेशली किस चीज का ध्यान रखा? इलेक्ट्रॉन की डिजाइन का। किसका ध्यान रखा? जब मैं तुम्हारा क्यों पढ़ा रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगी। तो इस टेस्ट में भी आपको बड़ा दिमाग से काम करना है, अटेंड करने हैं क्वेश्चंस। कि मैम ने सिखाया था भरी क्लास में कि इलेक्ट्रॉन अलग करो, एक के क्रॉस तो एक के सर्किल। तो हमने यहाँ क्रॉस बनाया, वहां गोले गोले बनाए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लाओ, इनकी क्या हो जाएगी आपस में शेयरिंग। शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आते हैं, कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड। तो बेटा कॉपर का कॉपर से अट्रैक्शन किसके द्वारा हुआ होगा? एक कॉपर के एटम का दूसरे कॉपर के एटम में अट्रैक्शन हुआ होगा, तो किसके द्वारा हुआ होगा? मेटालिक बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मेटालिक बॉन्ड। लेकिन इन सब में क्लास 12th में
एक बॉन्ड बहुत हावी है और मेरा बड़ा फेवरेट है, पूरा चैप्टर आता है उस पे, कोऑर्डिनेट। और चैप्टर का नाम मालूम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर का नाम लिख दिया मैंने, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 नंबर का चैप्टर है क्लास 12th में, 12 मार्क्स का, अभी पढ़ा के निपटी हूं मैं, ऑर्गेनिक चालू करी है मैंने। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वही बनाएंगे जो अंबानी होंगे। अंबानी केमिस्ट्री में वही होंगे जिनके पास क्या होगा? लोन पेयर। दो अंबानी से मैं तुम्हें मिलवा चुकी हूं। पहला अंबानी तुम्हारे सामने बना रही हूं, दैट इज वाटर। दूसरा अंबानी भी तुम्हारे सामने बना रही हूं, दैट इज NH3 अमोनिया। और यहां पर भी देखो हमने क्या गेम खेला, हमने बहुत ध्यान रखा कि हम यहां पर डॉट बनाएं, यहां क्रॉस बनाएं। तुम हर तरीके के लोन पेयर की यूज टू हो कि यार कितना क्रिएटिव हो सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये अंबानी में कितने लोन पेयर? 2। इस अंबानी में कितने लोन पेयर? 1। एनडीए में आया हुआ पेपर में एग्जाम, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में एक था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक था वाटर, एक था अमोनिया और एक था पेरोक्साइड आयन, वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। और ये कहा जा रहा था कि इसमें आपको ये बताना है इक्वल अमाउंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। आंसर था पानी। आप बना के देख लो हाइड्रोडियम आयन का डायग्राम, आप बना के देख लो R2O2 का डायग्राम, आप बना के देख लो अमोनिया का डायग्राम, और आप बना के देख लो पानी का डायग्राम। पानी के डायग्राम में कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे? 2। कितने लोन पेयर दिख रहे? 2। जरा सा क्वेश्चन एनडीए में आया था, जरा सा क्वेश्चन, और उसमें भी टाइम टाइम फिस, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए थे हाइड्रोनियम पानी से ही बनता है, तो दिमाग वहां खराब हो रहा था बच्चों का। फिर एक पेरोक्साइड दे दिया H2O2, वो भी पानी से ही बनता है। फिर दे दिया अमोनिया, अमोनिया में भी लोन पेयर होता है। सो ये बच्चा कह रहा था आउट ऑफ सिलेबस, हमने ये पढ़ा ही नहीं है। जबकि सिर्फ 12th क्लास की 11th क्लास की केमिस्ट्री आती है। एनडीए का पेपर इतना सस्ता होता है, सीयूईटी का और एनडीए का पेपर बहुत इजी होता है बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा 11th 12th को ही सीरियस ले जाए तो ईश्वर, उसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, हम तो कहेंगे ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसके ऊपर, अगर वो 12th को ही सीरियसली ले जाता है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो, बताओ नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड में जो 3 इंपॉर्टेंट बॉन्ड पहले थे उनके बारे में जो आपने अभी पढ़ा, उन्हीं को हमने डिफाइन करके आपके सामने दे दिया है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। यहाँ ट्रांसफर, यहाँ दोस्ती, वहां मेटल के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनमें जो बॉन्ड होता है, मतलब 2 आयन होते हैं, आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो कौन सा होगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? यहां हो रही है शेयरिंग, यहां क्या हो रही? शेयरिंग, तो म्यूचुअल शेयरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलोगे? म्यूचुअल शेयरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बोल सकते हो। अब तुम्हें हम सीयूईटी का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो बताए दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। पूछा गया इन 4 कंपाउंड में से कौन सा डायरेक्शनल कंपाउंड है? बच्चा मर गया, सर सर खुजाने लगा, कह रहे बाप रे, आयनिक सुना, कोवलेंट सुना, कोऑर्डिनेट सुना, अब ये डायरेक्शनल कंपाउंड क्या होते? ये डायरेक्शनल कंपाउंड का क्या मतलब है? अब तुम्हारा हम टेस्ट लेंगे, हम उसमें डाल देंगे कि जस्ट ड्रॉ द 2 एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल कंपाउंड। अब तुम सर खो जा रहे बैठे बैठे के, अरे यार डायरेक्शनल क्या होते? आप याद करो, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपकी मैडम ने बहुत सारी चर्चा करी। जब मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया, एक चीज पे जोड़ दिया था, पोलैरिटी। किस पर जोड़ दिया था? पोलैरिटी। पोलैरिटी को मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था। एक पढ़ाया था नॉन पोलर, और नॉन पोलर में मैम ने ये सिखाया था अगर 2 H हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो नॉन पोलर है भाई। अगर 2 क्लोरीन हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो नॉन पोलर है। अगर 2 नाइट्रोजन हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा 3 पेयर की शेयरिंग से, तो क्या होगा? नॉन पोलर। जितनी ताकत ये वाले हाइड्रोजन की है उतनी ताकत ये वाले हाइड्रोजन की है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? क्लियर? डन। लेकिन अगर हम यहां पर पोलर की बात करें, किसकी बात करें? पोलर की बात करें, तो पोलर बॉन्ड बनेगा 2 एटम के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिनकी ताकत अलग होगी। एक अच्छा खासा, जैसे हर्ष है, ऐसे मान लो हर्ष को खड़ा कर दिया मैं एक तरफ, हनी चला गया, हनी को खड़ा कर दिया मान लो एक तरफ, ये हनी से कमजोर दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो खड़ा कर दो किसी को और करवाओ टगब, एक तरफ रिद्धिमा को खड़ा कर दो, हटाओ। एक तरफ मेरी रिद्धिमा खड़ी, एक तरफ खड़ी मेरी अल्फिया। अल्फिया रस्सी को भी सोफिस्टिकेशन आई नहीं है आज, अरे आज आई नहीं है, अच्छा बाहर है। तो अल्फिया बहुत सोफिस्टिकेशन में पकड़ेगी रस्सी को, और रिद्धिमा तो रिद्धिमा है, अब आ जाओ जीत जाओ, समझो। तो फिर क्या होगा? हमारी अल्फिया हार जाएगी, हार जाएगी कि नहीं हार जाएगी? क्यों? क्योंकि रिद्धिमा की क्या ज्यादा है? स्ट्रेंथ। और केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? मुंह से बको,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काय से? वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं कहूं H और Br के बीच में बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे? मैम इनके बीच में बना हुआ बॉन्ड कौन सा होगा? पोलर, क्योंकि थोड़ा खिसक जाएगा ये वाला पेयर। किसकी तरफ खिसक जाएगा? तो Br पे चार्ज पार्शियली नेगेटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव। इसी को हम कहते हैं पोलरिटी। कौन क्या प्रॉपर्टी कहते हैं? पोलरिटी। और पता लगाया, स्टडी हुई, जानकारी मिली कि भैया पोलरिटी जो होती है वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। कैसी है? इसको निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? डाइपोल मूवमेंट बोले तो म्यू, इसको म्यू से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। दो चार्ज के बीच की दूरी, डिस्टेंस को डी बना लेते हैं, और किसी भी पॉइंट चार्ज को ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट, और किसी भी पॉइंट चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएगा? म्यू निकल आएगा। म्यू है डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट क्या है? वेक्टर प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल वेक्टर समझ गए? एक स्केलर होती है और एक वेक्टर। स्केलर क्या बताती? ओनली अरे मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या बताता? डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन बताएगा कि नहीं बताएगा? मतलब जितने पोलर कंपाउंड होंगे वो सारे डायरेक्शनल कंपाउंड होंगे। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पोलर कंपाउंड ड्रॉ करके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना, नीचे उतर के सीधा कान में चाटा मारूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। CO2, ध्यान से देखते जाओ, CO, HCl, HBr, BF3, BCl2, H2O2, ZeF4। हम जाने कितने लिख देंगे, जाने कितने लिखते जाएंगे, हमारी स्लाइड खत्म नहीं होगी। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने कि ये कंपाउंड है, बताओ इसमें कौन कौन से डायरेक्शनल है। काहे से निकालोगे? जो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो डायरेक्शनल, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो नॉन डायरेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जिसकी म्यू की वैल्यू आएगी 0 वो होगा नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर। मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। इसका डायरेक्शन यहां आया, इसका यहां आया, इसका यहां आया, इसका यहां आया। बताओ अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या निकलेगा भैया? सब कट गए, सब कट गए। कहा आ गया? 0। तो ये नॉन पोलर है बेटा। क्या है ये? नॉन पोलर। लेकिन अगर मैम इसका डायग्राम बनाओ, मैम इसका डायग्राम बनाओ, तो बेटा जी पता है तुम्हें कि दो तो 0 नहीं आ रहा, तो अपन लिखेंगे म्यू नॉट टू बी 0, दैट इज व्हाई इट इज पोलर। और अगर ये पोलर है तो ये डायरेक्शनल कंपाउंड है। कौन सा है? डायरेक्शनल। क्या तुम्हें स्लाइड समझ में आई जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती थी? पक्का? ये स्लाइड, इस स्लाइड में मैंने डायरेक्शन पे क्यों जोर दिया, तुम पढ़ लो। यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, मिला? मिला, क्योंकि पीपीटी हमने बनाई है तो हमें मालूम था पीपीटी में हम कहां कहां क्या क्या ऐड करेंगे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी समझ में आ गया? पोलर कंपाउंड की बात चल रही। बाजू में आओ, यहां तुम्हें कुछ याद नहीं करना। मैंने खुद कॉपर का एग्जांपल तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया था कि दो कॉपर है, दो कॉपर के एटम है, उनके बीच में दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके द्वारा मेटालिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? मेटालिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान दीजिए। बताओ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अरे एक जो दिख रहा है वो नहीं बताया, वो नहीं बोला कि भाई जो दिख रहा है इसको भी बोलो। कोवेलेंसी क्या है भाई? तो कोवेलेंसी की परिभाषा लिखी है, आपको हम दे रहे हैं 30 सेकेंड, जरा रीड करो। समझाने का प्रयास तो मेरा रहेगा, समझाऊंगी पूरा मैं, बस आपको रीड करना है कि तुम्हें पल्ले पड़ा कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड बुक की इतनी शॉर्ट लैंग्वेज है कि मजा आ जाएगा। अगर बच्चा सिर्फ ये पूरी पीपीटी केमिकल बॉन्डिंग की याद कर ले, वो बच्चा एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में करके नहीं आया। क्लास 12 उसे रोना ही नहीं पड़ेगा। क्लास 12 हो गई मजबूत उस बच्चे की। कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दोस्ती, म्यूचुअल शेयरिंग, काय की? इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। क्लोरीन में भी एक, इसमें कितने होते हैं? 2, इसमें कितने होते हैं? 3। इतना तो पता है ना। तो बेटा जी सिंगल बॉन्ड 1 पेयर शेयर्ड, डबल बॉन्ड में कितना? 2, ट्रिपल बॉन्ड में कितना? 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भागीदारी लेंगे, बोलो मेरे साथ, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। ठीक, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होगी मैम? 4। कितनी होगी? 4, क्योंकि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब यहीं से थोड़ा सा ये चैप्टर
10th से 9th से हटकर 11th की तरफ जाएगा। अब आपको कुछ नए नए नाम मिलेंगे जो आपने अगर हमसे क्लास ली होगी तो नोट्स तो बनाए होंगे। ठीक है, चलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था आपने हाइब्रिडाइजेशन। अब कोवेलेंसी की बात को प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, हम एक मिक्सी लेते हैं, अगर तुम्हें याद हो पढ़ाया हुआ मेरा, एक मिक्सी लेते हैं और उस मिक्सी के अंदर हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं ओल्ड ऑर्बिटल। मुंह से बको, ओल्ड ऑर्बिटल्स डालते हैं इसके अंदर। घर से मिक्सी चलाते हैं तो हमको प्राप्त होते हैं न्यू ऑर्बिटल्स। क्या प्राप्त होते हैं? न्यू ऑर्बिटल्स। लेकिन पंगा ये है कि जितने आपने डाले थे उतने ऑर्बिटल का कंपाउंड बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताओ जरा मुझे, अगर हम यहां पर एक s और 3 p ऑर्बिटल डालेंगे तो जो न्यू ऑर्बिटल होगा, तरफ कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पर? 4। एक s 3 p, मुंह से बको, कितने हैं? 4। 4 है तो अब यहां देखो, यहां पर 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। और चारों का नाम पता क्या होगा? sp3 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 sp3। अगर तुम्हें याद हो टुनटुन मौसी वाला केस पढ़ाया था, पूरी चर्चा तुम्हें समझ में आ गई होगी, रिकॉल कर गया होगा कि यहां पर s क्या थी? टुनटुन मौसी। याद आया कि नहीं? 3 क्या थी? दिशा पटानी। याद आई कि नहीं? है ना? तो दूल्हे 4 थे, 4 दूल्हे क्या हुए? इन चारों को देख के क्या हो गए? भागे। एक एक दूल्हा गायब। दूल्हा गायब क्यों? सबको दिशा पटानी चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी दुल्हन चाहिए, समाज में भी रिप्रेजेंट करना है। तो भैया भाग गया। तो लड़की के बाप ने क्या लगाया था? हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्या लगाया था? हाइब्रिडाइजेशन। उसने टुनटुन मौसी को, दिशा पटानी को मिक्सी में डाला, घर से चलाया, चलाया तो सीधी आ गई आलिया भट्ट। ये 4 क्या है आपकी? आलिया भट्ट। सारे लड़के खुश, एक जैसी भाभियां मिलेगी सबको, शादी हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या आपको पढ़ाया हुआ याद है कि गायब है? याद है पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ो बेटा। अगर एक s एक p तो sp, एक s 2 p तो ऐसे ही sp3 sp3d sp3d2। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो sp3d3 आएगा, लेकिन खुशी की बात यह है वो आएगा अगर आप बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, तब आपकी 12th तक सिर्फ यहीं तक आना है। कितनी बढ़िया बात। हमने 12th तक को ध्यान में रखते हुए पीपीटी बनाई है, ये तो नहीं पढ़ना अपन को। ठीक है, शेप याद करो, इसका लीनियर, इसका ट्राइगोनल प्लेनर, इसका टेट्राहेड्रल, इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लास्ट वाले का ऑक्टाहेड्रल। खत्म। एक एक्स्ट्रा शेप और याद करवाऊंगी मैं 12th क्लास में, इसको कहते हैं महाराजा टॉपिक। और जब केमिकल बॉन्डिंग की बात चल रही है और अपने फ्यूचर वाले बच्चों को हम वो ना बताएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेटा एक बड़ा प्यारा, बड़ा यूनिक हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। बड़ा यूनिक है ये, सिखाएंगे, मजा आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे क्लास 12th में। DsP2 बको मुंह से, क्योंकि मिल नहीं रहा देखो इसमें से किसी से, ये सीक्वेंस में चल रहा था sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 चल रहा, ये अलग आ गया DsP2 बीच में आ गया। क्या आ गया? DsP2। बेटा इसका शेप याद रखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम है भैया? का शेप है इसका? स्क्वायर प्लेनर। क्लास 12th में हम तुम्हारी खाल निकाल देंगे जब पढ़ाएंगे कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें DsP2 बताया था। और जब भी कोई टीचर बताए तो जो पेज खुलाओ वहां नोट डाउन करने की हैबिट डालो। जब तक लिखोगे नहीं यहां ब्रेन में सेट नहीं होगा मामला। और ब्रेन में सेट करने के लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखिए, सेट करिए अपने ब्रेन में। तो ये आ गया DsP2। उसके बाद क्या मैम ने आपको इसकी ट्रिक याद कराई थी? बताते हैं ट्रिक कैसे। अगर मैं यहां लिखूं BeCl2, क्या लिखूं? BeCl2। बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? कहना मैम 3। कितने? 1 बेरिलियम 2 क्लोरीन। कितने हैं? 3। 3 में से 1 को माइनस करो, 2 बचेंगे। 2 वाला काय में सेट हो जाएगा? sp2। दूसरा ले लो भाई। चलो यहां बताओ, यहां बताओ PCl5। जल्दी बताओ PCl5 का क्या होगा? 5 क्लोरीन 1 फॉस्फोरस। कितना हो गया? 6। 6 में से 1 को माइनस कर दो, 5 वाला। 5 वाला कहां सेट होगा? sp3d। मतलब ये आ गया तुम्हारा sp3d। आ रहा आराम समझ में? चलो SF6 का बताओ, जल्दी बता दो, मजा आ जाएगा। 6 फ्लोरीन 1 सल्फर, टोटल कितने हुए? 7। 7 में से 1 माइनस करो, कितने बचे? 6। 6 वाले के लिए
sp3d2 हो गया। 2 3 5 और 1 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या दिक्कत आ रही है? पक्का आराम से हो रहा है। ठीक, अगर मैं कहूं PCl3, जल्दी बता दो। PCl3 बोर्ड पे 3 क्लोरीन 1 फास्फोरस 4 में से एक गया 3, 4 में से एक गया 3 वाला sp2, 3 नहीं sp2, अरे 3 चाहिए ना, तो 3 वाला देखो sp2, 1 और 2 हो रहा ना। क्लियर आ रहा? ये आपको रट लेना है हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक, जिससे कि आपकी दिक्कत नहीं आए आगे जाके। क्या हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी? पढ़ो जरा क्या लिखा है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं ऐसी पढ़ाने वाली लाई नहीं हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन शेप बॉन्ड एंगल PCl5, एक्सप्लेन व्हाई इट इज दैट ज्योमेट्री। अगर तुम्हें याद हो, जो फर्स्ट मैंने PCl5 ऐसे पढ़ाया था, एक प्लेन में 2 क्लोरीन थे, तुम्हें याद हो? याद है? और इस तरीके से 3 क्लोरीन लगे थे, इस तरीके से 3 क्लोरीन, ये एक प्लेन में है और ये ऐसे है। देख रहा, 2 अलग एंगल हैं भाई। कितने एंगल हैं? 2 अलग अलग एंगल हैं। ये PCl5 का डायग्राम, मैंने जो ब्लूबेल्स के बच्चे यहाँ बैठे हैं, याद करो, मैंने क्वेश्चन पेपर में भी 2 मार्क का ये पेपर में दिया था, क्योंकि मुझे इसकी अहमियत मालूम है 12th क्लास में कहाँ यूज होना है, इसलिए मैंने इसको पेपर में भी डाला था। तो हाइब्रिडाइजेशन sp, वो तो तुम निकाल लोगे sp3d, -1 वाला एग्जाम्पल लगाओगे, अभी सिखाई ट्रिक, तो हाइब्रिडाइजेशन तो तुम्हें तुरंत आ गया, मैम sp3d होगा। क्या होगा? जब ये आ गया तो ये तुम्हें हमें अभी हाल याद कराया। क्या याद कराया बताओ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद रीजन भी दिया, 5 बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड में क्या होता है? मिनिमम रिपल्शन होता है VSEPR में, और वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप देते हैं। तुम्हें याद है एक थ्योरी आएगी अभी, VSEPR थ्योरी, क्या नाम है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। उसमें लड़ाई झगड़े होते, भाइयों में पड़ती नहीं, इलेक्ट्रॉन को शक्लें तो एक ही जैसी है कि नहीं है, फिर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर से नफरत करते, बॉन्ड पेयर लोन पेयर से करते। सबसे ज्यादा ज्योमेट्री उसकी खराब होती है, इसमें लोन पेयर ज्यादा हो, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, बशर्ते लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। बात समझ में आया? तो वो यहाँ पर रीजन भी दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया? रीजन। आगे बढ़ो, देखो जरा टॉपिक क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको प्रेरित करती है और इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? टाइप ऑफ बॉन्ड। जो 2 एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो शेयरिंग में करें, चाहे वो ट्रांसफर में करें, चाहे वो कैसे भी करें, उनके बीच का बॉन्ड बनेगा कैसे, उनके बीच के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कैसे, इसके बारे में जानकारी कौन देती है? बीबीटी। और बीबीटी ये बताती है कि बॉन्ड बनाते समय सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। बोलो मुंह से, कौन सा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड। अभी गधों, अगर कुछ ऐसे बच्चे बैठे हो जिन्हें पेयर्ड और अनपेयर्ड नहीं मालूम, तो देख लो बेटा, ये मैरिड कपल है, शादीशुदा जोड़ा, बीवी के साथ हस्बैंड, और ये अकेला इंसान, अभी इसको गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली। ये अनपेयर्ड और ये पेयर्ड। बेटा नाक नहीं कटवाना कि हमें पेयर्ड अनपेयर्ड भी नहीं पता, ये पेयर्ड और ये अनपेयर्ड। बीबीटी में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये वाला, ठीक, ऊपर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो जोड़े वाला स्टेबल आदमी मुंह नहीं मारेगा, ये लोग मारते हैं जो सिंगल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे, पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ लोगे यहाँ पर, तो आपको 2 तरीके का फॉर्मेशन दिखाई देगा। कितने तरीके का दिखाई देगा? 2। तो जरा एक इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी, पढ़ा क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। अमोनिया मॉलिक्यूल है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ अमोनिया। ये मैंने पेपर में डाले थे क्वेश्चन 3-4। हमारे जो जितने बच्चे अगर बिल्कुल थोड़ा पेपर, कुछ तो ऐसे सो गए थे पेपर में, किसी ने हनी सिंह का गाना लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया कि बस जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, जिसका सब कुछ होता उसका सब कुछ होता, मतलब वो अपनी थ्योरी लिख दी, वो तो अब क्या बताएं। ठीक है, पेपर चेक करना पड़ा। तो बेटा सुन लो, क्या है ये? बीबीटी के अकॉर्डिंग अगर तुम देखो बीच में नाइट्रोजन है, क्या है बीच में? नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है कि नहीं? और बीबीटी इसमें क्या लगी है? बीबीटी में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ। 5 होते बेटा। कितने होते? 5। कह रहा 3। ठीक है, 2 और 5। अगर हम ऐसे लिखें 1s2 2s2 2p बेटा 7 को लिखना है, 7, 2 2 4,
4 हो गए, 3, अभी 3 बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। भगवान माफ करना, आज साल का आखिरी दिन है, इनको माफ कर देना बच्चों को। 1s2, 2s2, 2p3, क्या ये 2p3? तो अगर तुम्हें p का डब्बा मालूम है, p में कितने ऑर्बिटल बनते थे? 3। यहां पर कितने हैं? 3, 1 2 3। मजा आ गया। नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तीनों के तीनों कुंवारे। तो क्या करेंगे? ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करेंगे। बीबीटी ऐसा बता रही है। कौन बता रही है? बीबीटी, कि 3 बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के। कितने बनेंगे? 3। क्या 3 बन रहे? क्या 3 बन रहे? और नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3 ड्यू टू लोन पेयर। इसको भी जोड़ते हैं अपन, उसमें लोन पेयर को भी उसके अंदर लेते हैं। तो आपका क्या निकलेगा? sp3 निकलेगा। अगर किसी को लोन पेयर वाला ट्रिक नहीं मालूम तो याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो sp3 ही आएगा। क्या आएगा? sp3। अब बताओ भैया, क्या आपको समझ में आया कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। जरा इनकी वो देखो ओवरलैपिंग। तुम्हें पल्ले पड़ रही है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग इसी ने सिखाई थी। इसी बीवीटी में आपको मैडम ने ओवरलैपिंग पढ़ाई थी बेटा। क्या पढ़ाई थी बेटा? ये कौन सी ओवरलैपिंग है, जल्दी बताओ। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कौन सी? हाँ, ये वाली कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा, बताओ। साइड वाइज। एक ठूसा मार, टुल्ला मारूं वहीं पे आके। हेड टू हेड है ये भी। क्या है ये एस है और ये क्या है? पी। हेड टू हेड। ये कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? अब साइड बाय साइड बोला ना, ठीक है। ये भी कौन सी है? हेड टू हेड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में बनता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्या आपने सिग्मा बॉन्ड देख ली है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग देख ली। एस एस में हो सकती है, एस पी में हो सकती है, पीपी में हो सकती है, परंतु एक ऐसी ओवरलैपिंग है जो कहलाती है साइड बाय साइड। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? पाई बॉन्ड। अगर मैं इन दोनों में लड़ाई करवा दूं, झगड़ा करवा दूं, या मुझे तोड़ना है, तो आपको पता है इसको तोड़ना आसान है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रिप ऊपर है और थोड़ी सी ग्रिप नीचे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ग्रिप बहुत तगड़ी है, तो इनको आप तोड़ नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है जो पाई बॉन्ड वाले होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं। कौन सी देते हैं? एडिशन, क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है, अटैकिंग रिएजेंट आएगा और उस पर चिपक जाएगा, क्योंकि वो कमजोर है, टूट जाएगा। लेकिन ये हेड टू हेड वाले एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी देते हैं? इनके बॉन्ड को तुम छेड़ नहीं सकते। इनका जो बॉन्ड बना है, इनका बॉन्ड बना है, इनके बॉन्ड को आप टच भी नहीं कर सकते। बॉन्ड जहां था बॉन्ड रहेगा, बस एटम की उठापटक होगी। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गई बात बेटा? सिंगल जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड को अपन क्या याद करेंगे? सिंगल बॉन्ड। क्या याद करेंगे? और पाई बॉन्ड को अपन क्या याद करेंगे? डबल बॉन्ड। बताओ भैया, बात पल्ले पड़ी तो बोलो हाँ, नहीं पड़ी तो बोलो ना। पल्ली पड़ी। अब ड्राइंग खोली मैंने, पहले पढ़ा दिया फिर ड्राइंग खोली। भैया ये क्या हो रही? मैम हेड टू हेड। क्या हो रहा? हेड टू हेड। ये क्या हो रही? हेड टू हेड। ये क्या हो रही? ये क्या हो रही? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दोनों हो रहा। सिग्मा हेड बाई साइड, सिग्मा पाई। क्या लिखा? सिग्मा एंड पाई। मतलब जब ये वाले अप्रोच करेंगे तो हेड टू हेड, और जब ये वाले अप्रोच करेंगे तो साइड बाय साइड। बात पल्ले पड़ी। डायग्राम कितना अट्रैक्टिव है। जब ये वाले अट्रैक्ट आपस में मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड हेड टू हेड। ऊपर वाले मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड साइड बाय साइड। क्या लिखा? दोनों पढ़ो। सिग्मा प्लस पाई। वेरी गुड। चलो भैया यहां बताओ, ये कौन सा होगा? ग्रीन वाला हेड टू हेड। ये पहला वाला पर्पल वाला साइड बाय साइड, दूसरा वाला ये पर्पल वाला साइड बाय साइड। मतलब एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई। एक हेड टू हेड हो रही है और 2 साइड बाय साइड हो रही है। क्या कितना क्लियर है इसमें? बीबीटी है क्लियर? अब बस आपको इस पूरी पीपीटी को तैयार अच्छा करना है। आपका केमिकल बॉन्डिंग इतना मस्त हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कुछ पढ़ के आए हैं। पढ़ो। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या लिखा बताओ? क्या है ये? सिंपल सी बात है, जो आपने थ्योरी पढ़ी, कुछ कमियां तो होती हैं यार, कुछ स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ ये हो गई कि हमें पता चल गया बॉन्ड कौन सा बनेगा। कमियां वो हो गई कि बहुत सारी, अब O2 की पैरामैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में नहीं बता पाए, हम क्वेश्चन डाल दें। बीवीटी कहां फेल हुई? बच्चे ने पढ़ाई नहीं पीपीटी में, बच्चे ने नोट्स में पढ़ाई नहीं कि बीवीटी फेल कहां हुई थी। बीवीटी ऑक्सीजन के बारे में पूरी जानकारी, उसके नेचर के बारे में नहीं बता पाई। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे आइए। आगे क्या लिखा? पढ़ो फटाफट।
क्या लिखा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में अगर देखा जाए तो आपको पता है सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कहां होता है? लोन पेयर में। थोड़ा कम किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और बहुत कम किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। बस ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसी एटम के अंदर बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसमें रिपल्शन होता है लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो उनके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं सारी चीजें। अब सीधा आगे बढ़ो, आगे बढ़ के आप देखो कि क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने बनाकर दिया वीएससी पीआर थ्योरी पे। क्या क्वेश्चन है? पानी के बारे में। किसके बारे में? वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बेचारा पानी ऐसा होना चाहिए था कायदे से, एक यहाँ पेयर एक यहाँ पेयर। नहीं होता लीनियर, नहीं होता। बॉन्ड एंगल 180 से सीधा पहुंचा 104। कितना आया? लिखा है आंसर यहाँ पर 104। और बैंड शेप में आ गया। किस शेप में आ गया? वी शेप में। बैंड शेप में या वी शेप में। अब देखो, मैंने अपने फिंगर्स को, अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि अगर पानी भी मैं 2 बार ड्रॉ कर रही हूं तो इलेक्ट्रॉन अलग बनाऊं। और हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ी सी केमिस्ट्री की ट्रिक सीखें, तरीका सीखें। जब कोई अपडेट टीचर आपको ट्रेन कर रहा है, देखो बेटा तुम्हारा थोबड़ा कितना खूबसूरत है, तुम दिखते कितने प्यारे हो, तुम दिखते कितने अट्रैक्टिव हो, तुम्हारी आंसर शीट में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखने वाला 12th की बोर्ड में। इसीलिए 1 तारीख को यहाँ 3 घंटे, कल आप सोचो न्यू ईयर है, 9 टॉपर यहाँ बैठेंगे डॉट 12 बजे, डॉट 12 बजे, और 3 बजे हम उनसे कॉपी लेंगे। सोचो 3 घंटे का पेपर हम उनसे करवाएंगे यहाँ पर। 5 तारीख को फिर बैठेंगे वो यहाँ पर 3 घंटे के लिए, और केमिस्ट्री का पेपर हम करवाएंगे 3 घंटे का। फिर हम किसको बैठाएंगे? आईएससी 10th को। फिर किसको बैठाएंगे? सीबीएसई 10th को। तो 20 तारीख तक 3-3 घंटे की प्रैक्टिस। जिस टाइम पर दूसरी कोचिंगों में भी ताला लग जाता है, वहां से मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया? इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज, वी हैव अ क्वेरी काउंटर। क्वेरी हमारा काउंटर है, वहां टीचर अवेलेबल है, यू कैन कम एंड टेक द डाउट्स। टेक द डाउट्स, अपने डाउट्स लेके आओ। बच्चा पढ़ता तो है नहीं है, टॉपिक तो समझ में आया नहीं है, रिद्धिमा डाउट कहां से लाएं? चैप्टर खाली पड़ा पूरा, डाउट कहां से आएगा? डाउट ही नहीं आएगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम तुम्हें आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते, तुम्हें प्रॉपर ऐसे बिल्कुल मिक्सी में जूस में निकाल के बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट ही नहीं है। पहला काम ट्रस्ट करना छोड़ दो बच्चे पे कि बच्चा खुद करेगा। आज का बच्चा, आज की ब्रीड, आज की प्रजाति का बच्चा आपको खुद पढ़ाना है, खुद सिखाना है, खुद 3 घंटे का पेपर कराना है, खुद ही याद कराना है, खुद ही वन शॉट लेना है। बच्चा सिर्फ डर के मारे ही पढ़ पाएगा। घर बैठ के रजाई में इंस्टाग्राम चलता है और कुछ नहीं हो सकता। वो अगर मान ले, बच्चा ठान ले, क्यों अंश होता है, अपन ठान भी ले, फिर भी एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज आया, सारी इंद्रियां जाग जाती है, यहां से खत्म हो जाती सब इंद्रियां। कहा बोले ठीक है, ये वो टॉपिक तो लंबा है, चलो छोड़ो, आगे आओ। ये अपन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। कई बच्चे कहते हैं मैम एक बात बताओ, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है? हम कहते हैं गधे, केमिकल बॉन्डिंग क्यों नहीं पढ़ी 11th में? पढ़ना चाहिए थी। तो याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर क्या लगी हेडिंग बताओ? शेप। हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट शेप नहीं बताएगा। एग्जैक्ट शेप कोई बताएगा तो कौन बताएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्योंकि वो तो प्रिडिक्ट कर देगा टेट्राहेड्रल। अब उनके बीच में बॉन्ड पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा? रिपल्शन हो रहा। तो थ्योरी कौन सी सही बताएगी फिर? वीएससी पीआर थ्योरी। वो क्या बताएगा? ज्योमेट्री। क्या बताएगा? ज्योमेट्री। बट प्रॉपर शेप, रिपल्शन के बाद कैसा होगा कौन बताएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो ये इनके दिए हुए हैं, कृपया करके याद करके जरूर जाएं पेपर में, और ध्यान से पढ़ के जाना इसको। आगे आ जाओ, क्या लिखा? मौत। यही थी अपना आखिरी टॉपिक, मौत नहीं था, मौत। तो यही मौत है। इस मौत में सबसे ऊपर हेडिंग जो है मेरा फेवरेट है, हुन्स लॉ। इसमें अफवाहु लॉ आएगा, पाउली का लॉ आएगा, सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा इसके द्वारा। तो बेटा हुन्स भाई साहब ने क्या कहा था? हुन्स ने कहा था कि ये पाप नहीं हो पाएगा हमसे कि मान लो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p3। एक बालक जिसने 2p3 बनाया, लगा उसको गोली मार दिया जाए, क्योंकि उसको 2p3 भरना था, उसने हुन्स लॉ पढ़ा ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था हुन्स और मुल्कन ने क्या बताया। तो उसने क्या किया? 1 2 3 खत्म। मतलब यहां इस बच्चे के पास, इस ऑर्बिटल के पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कोई नहीं है, और यहां सीधा ब्याह करा दिया एक ऑर्बिटल का। दोनों ऑर्बिटल में क्या कर दिया आपने? मतभेद पैदा कर दिया कि नहीं? तो हुन्स ने क्या कहा था कि सबके पास क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ।
इक्वल 1 1 1, सबके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे डालो और चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर्ड है, फिर पहला वाला पेयर्ड, अब वो नहीं बीच वाले को पेयर्ड करवा दो सीक्वेंस से, पहले px में, मुंह से बको, px में, फिर py में, मुंह से pz में, क्योंकि हम एनर्जी खत्म नहीं होने देंगे तुम्हारी pz में। बात समझ में आई? तो बेटा ये जो आपका पूरा मॉड थ्योरी है, मॉड थ्योरी में बेटा ये चीजें, आफबाहु का प्रिंसिपल, पाउली लॉ और हुन्स लॉ, जिन बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पता नहीं है, अब आफबाहु क्या होता है पता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अपन ने बनाया था जिगजैग वाला ट्रिक, ठीक है। हुन्स वाला मैम ने अभी बता दिया। पाउली ने ये कहा था कभी भी, बोलो मेरे साथ, कभी भी चारों इलेक्ट्रॉनों की, मतलब दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर पढ़ाई थी मैम ने, पढ़ाई थी। तो किसी भी दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन की, फिर तो सुनो, किसी भी दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगी। अगर तीन वैल्यू सेम होगी तो चौथी ऑटोमेटिकली डिफरेंट। तो जरा इसको एक बार मेरे साथ कर लो, 4s1 4s2, जल्दी बताओ, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू मैम 0, अगर l 0 तो m भी 0, s की वैल्यू प्लस का 1/2, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लॉकवाइज जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, क्लॉकवाइज, यहां पर 4, यहां पर 0, यहां पर भी 0, स्पिन हो गया चेंज एंटी क्लॉकवाइज, आ गया डिफरेंट। आप कहीं पर भी लगा लो, पाउली का लॉ फॉलो होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब मॉड की थ्योरी के जो पॉइंट्स लिखे थे उसके बाद आपको ये सीखना था यार, क्या सीखना था ये। अब इसमें क्या होता है कि अलग सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा यूनिक है, नया है, तुम्हें पेन होगा इसमें, बट हम तो पेन लेने नहीं देंगे। जैसे सिग्मा 1s2, ठीक, कॉमा लगा देना, फिर सिग्मा 1s2 स्टार लगा देना, इतना नहीं कर सकते, इतना याद कर सकते ना, फिर सिग्मा लगा देना, एक के बाद क्या आता गिनती में, 2, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s2, ठीक, कोमा सिग्मा 2s2 स्टार, इतना तो याद कर सकते हैं ना। तो बेटा बिना स्टार वाले हैं बॉन्डिंग, स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, स्टार वाले कौन से, बॉन्डिंग, बिना स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, याद रहेगा। फिर 2p वाले भी धीमे धीमे सिखाते हैं, अभी आ जाएगा एग्जांपल, इसी में सिखा देंगे। ये तुम्हें याद करना है फॉर्मूला, काय का फॉर्मूला है ये, काय का है, एन बी माइनस एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, मतलब नीचे वाले जो होते हैं वो बॉन्डिंग के होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग के। तो मैं थोड़ा सा मार्कर थोड़ा डार्क ले लूं भैया, ये स्टार यहां लगा है, तो ये वाले कौन से हैं बेटा, जल्दी बताओ, एंटी, तो नीचे कोई स्टार नहीं लगा, लेकिन ऊपर वालों में क्या लगा, सब में क्या लगा बेटा, स्टार लगा है, इतना याद रखना आप। अब मान लो हम इसी के बारे में बात करें, इसी का निकालें इलेक्ट्रॉन, जी किसके बारे में बात करिए, बताओ किसका बना है डायग्राम, हम मान जाए किसका डायग्राम बना, करके दिखा दो, ये डायग्राम किसका बना, मजा आ जाएगा अगर तुम बता दोगे, किसका बना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता, अबे 6 होता है यार, 4 4, बिल्कुल हमें तो बेहोश हो जाएंगे हम, 1s2 2s2 2p6 2p2 भैया 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 और 2 6, हो गए 6, डन। अब बताओ 1s2 वाले में देखो ध्यान, देखो जो 1s2 होता है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, तो जब मॉड डायग्राम अपन बनाते हैं तो 1s को ज्यादातर अवॉइड करते हैं किताबों में भी, कि 1s को नहीं बनाओ, 1s बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के, सीधा कहां से ड्रॉ करना चालू करो, वरना बड़ा बड़ा इतना बड़ा डायग्राम बन जाएगा और घबराहट होगी बच्चों को, तो 1s वाले को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो हम लोग डायग्राम कहां से बनाते हैं, 2s से, कहां से बनाते हैं, 2s। देखो 2s वाले को यहाँ ध्यान से देखो, 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ 2 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ, क्योंकि तुम किसका डायग्राम बना रहे हो, C2, मतलब 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, काय में 1s2 2s2, ये कार्बन का है ही नहीं क्योंकि तुम्हें गिने ही नहीं, 4 हैं, 4 किसके होंगे बताओ, ऑक्सीजन के। अब देखो यहाँ पर कार्बन गड़बड़ निकल आया, यहाँ कितना होगा लगभग, यहाँ कितना होगा, 4, हमने यहाँ देखा फटाक से निकाल लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो काय का निकाल बना रहे अपन, ऑक्सीजन का बना रहे, किसका बना रहे, ऑक्सीजन का, 4 यहाँ है 4 यहाँ है। पहले इस वाले को सीखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतरा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतरा, क्या बॉन्डिंग भर गया, चलो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया, एक यहाँ से गया, एंटी बॉन्डिंग भी भर गया, चलो, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है,
पहला वाला भूलना नहीं, इसका नाम है px, इसका नाम है py, इसका नाम है pz। यहां भी px, इसका नाम है py, इसका नाम है pz। तो बेटा जी ध्यान लगाना, पहले आप किसका भरोगे x, यहां पर ध्यान से, पहले किसका भरोगे x का, फिर किसका भरोगे y का, फिर किसका भरोगे z का। अब ये वाले तीन उतरेंगे पेयर करने के लिए, पहले x में पेयरिंग, फिर y में पेयरिंग, और फिर नीचे जाकर z में पेयरिंग। ये हो गया, ये पूरी कहानी किसकी, बॉन्डिंग की। किसकी, बॉन्डिंग। चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ px में एक्स्ट्रा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, x में और y में। कहाँ जाएंगे, x में y में। अब इतना बता दो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन के जल्दी से बता दो। बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे कितने लिखने चाहिए यहाँ पे, देख लो ढंग से फिर मुझे बताओ। हम गिनाए, दो यहां है, दो यहां है, चार, चार और दो 6, 7, 8। आपको नीचे वाली गिनने है ना, और आप 2s से लो, आप 1s से मत लो, तो 8 ही निकल रहा है कि नहीं। चलो भैया यहां मैं 8 लिख दूं, चलेगा। एंटी बॉन्डिंग में गिनो, दो यहां है, दो यहां है, कितना आएगा 4। ये माइनस करो, कितना आया 4 डिवाइड बाय 2 करो बेटा, कितना आया। क्या ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, क्या दो बॉन्ड बनते हैं। मॉर्थ थ्योरी ने इसको साबित कर दिया कि दो बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के बीच में। तो सही स्टेबिलिटी, सही बॉन्ड फॉर्मेशन, पूरी प्रॉपर्टी कौन बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आपकी इस पूरी क्लास का हुआ पूर्ण विराम, क्योंकि इसमें सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए हैं बाद में मॉर्थ थ्योरी के। एक ये वाला क्वेश्चन डाला था मैंने, एक क्वेश्चन और देख लो, ये आपवाहु का पूरा लॉ डाल दिया। जिन बच्चों ने आपवाहु नहीं पढ़ा है, घर में नहीं सीखा है, वो इससे नोट्स बना लें और आपवाहु को ट्रेंड कर लें। मैंने एक लॉ और डाला है इसमें, देख लो ध्यान से, काय का लॉ है बताओ, पाउली का। याद है, चारों क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं होंगे, एक डिफरेंट जरूर होगा। लास्ट स्लाइड देख लो, ये क्या है, अभी पढ़ाया होन्स का, सेम कहानी। पहले आप सिंगल वाले डालोगे, उसके बाद पेयर्ड करोगे। तो सारे लॉ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे इसके अंदर। तथास्तु।